फर्जी मारा बंद करो, फर्जी मारा बंद करो। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है, कैलेंडर भी जारी हो गए हैं और बिहार लोक सेवा आयोग बखूबी जो रोल है अपना नियुक्ति प्रक्रिया का वो निभा रही है। लेकिन उन्हीं में से जो सबसे पहले चरण में जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे अभी तक ऊहापोह में है। कुछ लोगों की नियुक्ति हुई है, लेकिन कुछ लोग लगभग 20,000 से ऊपर के जो अभ्यर्थी हैं वो आज भी धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि आप फिर से रिजल्ट को एक बार रिवाइज कीजिए और उसके बाद फिर से इसे प्रकाशित कीजिए। पूरा मामला क्या है, क्यों ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं? इतना बढ़िया व्यवस्था हो गया है अपने राज्य में शिक्षकों के बहाली की। उसके बाद जो अपर सचिव हैं के पाठक, यानी कहा जाए कि आला अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था बना कर रख रहे हैं, फिर भी ये लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। सौरभ जी, क्या मसला है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि बिल्कुल सही सवाल है और जवाब उसका यही है कि आपने प्रक्रिया अपनाई बिल्कुल सही तरीके से और व्यापक स्तर पर बहुत बड़ा आयोजन हुआ कि कार्यक्रम हुआ कि बिहार में अब नौकरी दी जाएगी और दी भी जा रही है। इसमें नो डाउट पूरे देश के लोग की निगाहें बिहार पर टिकी है कि बिहार सरकार ने दिल खोल दिया है। डोमिसाइल नीति पहले लागू नहीं थी, फिर उसके बाद हटा दिया गया, लागू थी उसके बाद हटाया गया, तो जाहिर सी बात है कि बड़े लोगों को नौकरी मिलेगी और 14 राज्य के लोग बिहार में नौकरी करने आ गए। तो फिर ये विडंबना है कि प्रथम फेज की बहाली में जो नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई गई उसी पे दोष है, क्योंकि हड़बड़ी में बीपीएससी को डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके और मेरिट लिस्ट बना के रिजल्ट बनाकर भेजना चाहिए शिक्षा विभाग को। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, रिजल्ट निकाल दिया, सीधे सीधे रिजल्ट निकाला, सीटेट फेल, एसटीटी फेल, कई फर्जी वाले तरीके से लोग जो है बहाल हो गए और आज उनको बाहर दिखाया जा रहा है। कई लोग गायब हैं, कई लोग फरार हैं। पटना से सूची आई है कि 150 से ज्यादा लोग जो हैं शिक्षक फरार हो चुके हैं। तो कई जगहों से, औरंगाबाद हो, नालंदा हो, आपको कटिहार हो, पूर्णिया हो, कोई जिला बाकी नहीं है जहां से फर्जीवाड़े तरीके से नहीं हुए। और 4 चिट्ठी प्रमाणित करती है कि आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन फिर से करेंगे क्योंकि फोटो का मिलान नहीं हो रहा है, आधार कार्ड का मिलान नहीं हो रहा है। तो बात अब प्रमाणित हो गई है कि जो हम लोग कहते थे कि फर्जीवाड़ा चल रहा है वो अब आज प्रूव हो गया शिक्षा विभाग और बीपीएससी से कि 1,20,336 का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा अब सिमट गया है। मात्र 93,000 लोगों ने आपने नौकरी दी और बाद बाकी फर्जीवाड़े तरीके से प्रक्रिया अपनाई। आज सारे हम लोग धरना पर बैठे हैं, इसी बात का गवाह है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का खेल हुआ बिहार में। सौरभ जी, आपके सहयोगी हैं यहाँ पे और भी हम बात करते हैं इनसे। भाई, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। वो किसी पार्टी पर निशाना भी साध रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं और उनको गड़ रही है ये बात। आपको क्या लग रहा है, वाकई में सरकार रोजगार दे रही है? देखिए, यहाँ तो हम तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो रोजगार के पक्ष में है। सबसे पहला चीज, बीजेपी रोजगार के पक्ष में नहीं है और वो रोजगार के पक्ष में है, ये इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी और महागठबंधन की लड़ाई है, उस बीच में हमको नहीं फंसना है। वो लोग एक दूसरे पर आरोपी प्रत्यारोपी कर रहे हैं, उस आरोप प्रत्यारोप से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हमको रोजगार चाहिए। आपने जो बीपीएससी को रोजगार देने के लिए सौंपा 1,20,000 का, वो आपको देखना चाहिए था ना कि वो किस तरह से बहाली कर रहा है। रिजल्ट से पहले बीपीएससी को डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करना था और डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करके अयोग्य अभ्यर्थी को बाहर करके योग्य अभ्यर्थियों के लिस्ट बनाना था और लिस्ट फिर शिक्षा विभाग को सौंपना था और शिक्षा विभाग अपने स्तर से जांच पड़ताल करने के बाद में नियुक्ति पत्र देगी। माने उसका विज्ञापन का ये नियम है, ठीक है। लेकिन विज्ञापन के अपने ही वो धज्जिया उड़ा दिया बीपीएससी ने और भर भर के अयोग्य अभ्यर्थियों को घुसा दिया, नियुक्ति पत्र बांट दिया गया। अब उस अयोग्य आप कैसे कह रहे हैं? आपने अयोग्य कैसे हो गया? सीटेट फेल, डीएलएड फेल, ए स्टेट फेल और ए स्टेट 2019 के बाद में जिनका शैक्षणिक योग्यता पूरा हुआ वो एलिजिबल नहीं है। एसटीटी का एग्जाम 2019 में हुआ था। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो अभी कहे हैं कि भाई सबको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, तो उसमें वो भी लोग हैं, वो भी लोग फर्जी घुस रहे हैं ना। आप रोजगार सही अभ्यर्थी क्यों नहीं दे रहे हैं? हम सही अभ्यर्थी हैं, हम योग्य हैं, हमको आप बाहर कर दिए और फर्जी को घुसा दिए, अब निकाल रहे हैं और जो सीटें खाली हो रही है उसको कर रहे हैं कि अगला वैकेंसी में देंगे। अरे भाई, आप उनको नहीं घुसाते तो उसके जगह पे हम होते ना। मेरी क्या गलती है? ये तो विभाग की गलती है ना, ये आयोग की गलती है ना। तो मुख्यमंत्री जी को और तेजस्वी जी को जो रोजगार का ढिढोरा पीट रहे हैं, वो रोजगार का ढिढोरा पीटने से पहले हम सब अभ्यर्थियों को देखना चाहिए था ना दर्द, कि भाई हम सही अभ्यर्थियों को बहाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। योग्य अभ्यर्थी जाकर बहाल हो गए, अब उनको आप स्कूल से निकाल रहे हैं और हम लोग रोड पे आ गए।
ये गलती कौन किया? आयोग किया, विभाग किया? कहीं ना कहीं सरकार का उन लोगों पर छाया है, तभी तो बाहर किया। ऐसा गलती किया। अगर सरकार की संलिप्तता नहीं होती तो आयोग और विभाग गलती क्यों करती? इसलिए हम सरकार से स्पष्ट मांग करते हैं कि अब बीपीएससी टीआर-1 में जितने भी अभ्यर्थी को निकाला जा रहा है, फर्जी अभ्यर्थी को, वो सारे सीटों को जोड़ करके बीपीएससी टीआर-1 का संशोधित परिणाम जारी कर दीजिए। हमारी आपको लगता है कि सरकार ऐसा करेगी? अब कोई नेता या कोई व्यक्ति ऐसा शिक्षा विभाग का जिससे आप लोग मिले हो या वो लोग आपसे मिलने के लिए? हम तो उम्मीद से लड़ रहे हैं सर, और हम लड़ाई में विश्वास करते हैं। हम भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले हैं, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले हैं। हम तो हार नहीं मानेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे। परिणाम क्या होगा उसकी चिंता नहीं है, ठीक है। अंत में अगर सरकार नहीं मानती है तो चुनाव के समय में भी जा करके हम लोग हर जगह विरोध प्रदर्शन करेंगे इनका, और सरकार का हम पोल खोलेंगे। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जितने भी रिक्त पद हैं, सारे रिक्त पदों को जोड़ करके बीपीएससी टीआर-1 का संशोधित परिणाम जारी करिए, वरना आपका विरोध जारी रहेगा। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, और बीपीएससी मुर्दाबाद, क्या पाठक मुर्दाबाद। चलिए, तो ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद की कहानी जो है वो शायद ही अब रुके। जैसा कि ये कह रहे हैं अभ्यर्थी कि अयोग्य शिक्षकों की बहाली हुई है, अयोग्य शिक्षक उन नौनिहालों को अब पढ़ाएंगे जिनके अंदर वो योग्यता नहीं है। नीतीश कुमार जी ये घोषणा भी कर चुके हैं कि उन्हें अब सरकारी कर्मचारी के रूप में जाना जाएगा, देखा जाएगा। यानी जितने भी सरकारी, बिहार सरकार के कर्मचारी को सुविधा मुहैया कराएगी सरकार, उसमें वो भी शामिल हो सकेंगे। लेकिन इनके बारे में सोच क्यों नहीं रही है सरकार? शायद यही वजह है कि लगातार ये धरना और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देखते हैं, इंतजार करते हैं कि इनके साथ जो हो रहा है या इनकी जो मनसा है, इन पर सरकार की नजरें इनायत कब तक होती है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।